राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। तुलसी के पत्तों से, जी हाँ, वही तुलसी जो आपके आंगन में है, जिसको हम लोग प्रेम से, श्रद्धा से, आस्था से तुलसी माता बोलते हैं। मैं उन्हीं तुलसी माता की बात कर रहा हूँ। उनके पत्तों से आप किसी को भी अपने बस में कर सकती हैं या बस में कर सकते हैं। अपने आप में बहुत ही प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। आप किसी भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, किसी को भी अपने बस में करके अपना इच्छित कार्य करवा सकते हैं तुलसी के पत्तों के माध्यम से। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, मगर यह वहीं प्रयोग करें जहां पे पवित्रता होती है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, वहां पर इसका प्रयोग करें। नैतिकता के दृष्टिकोण से, किसी को हानि या क्षति पहुंचाने के दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से कुछ गलत ना करें, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, वहां इसका प्रयोग करके देखिएगा, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जब किसी का दिल टूट जाता है तो उसके अंदर एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और उस व्यक्ति के सारे कार्य चौपट हो जाते हैं। उसका मन कहीं भी नहीं लगता है, वह कराह उठता है, मगर अंदर से व्यक्त नहीं कर पाता है अपने भावों को। मन ही मन वो घूरता जाता है और जिसके चलते उसके मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और इस माहौल में वह कोई भी प्रयोग करता है तो उसको सफलता कम, असफलता ज्यादा हाथ लगती है। तमाम बहनों का, माताओं का, भाइयों का प्रश्न आता भी है कि मैंने प्रयास किया इस टोटके को, इस प्रयोग को, इस तंत्र को, इस मंत्र को अपनाने में और मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ तभी मिलेगा जब आप एकाग्र मन से, शांत मन से कोई कार्य करेंगे। अशांति के साथ कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही नहीं सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। जब तक मन आपका शांत न हो, आप कुछ प्रयोग करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। मन शांत करने के लिए जब भी आप सुबह उठें, जब शौच आदि से निवृत्त हो जाए, आराम से बैठ जाइए, सुखासन में, पद्मासन में या किसी भी आसन में सहज भाव से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन सब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो आपका मेरुदंड है ना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। न झुक के बैठना है, न बहुत तन के बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स भाव में। आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए, जैसे गुलाब की दो पंखुड़ियां एक दूसरे को स्पर्श करती हूं। स्ट्रेस ना हो। उसके बाद से अपने होठों को भी ऐसे बंद करना है जैसे दो पंखुड़ियां आपस को स्पर्श कर रही हैं और वैचारिक जगत की सारी बातें अपने मन मस्तिष्क से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अंदर से खुशनुमा अंदाज में आप कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। किसी आसन पर बैठ करके आप सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, आंख बंद करके सांसों पर ही ध्यान लगाइए। सांस आप ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अगर इस समय कोई बातें आपकी भौतिक जगत की आती हैं तो उसको फोर्सली स्टॉप करके बाहर करिए। उसके बाद देखिएगा आपका मन कितना जल्दी शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा और उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरी बात है प्रयोग पर विश्वास। आप मानिए कि प्रयोग में कोई कमी नहीं है, प्रयोग को करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और अपने आप पर विश्वास, उसके बाद अपने इष्ट पर विश्वास
और अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास। यह करने के बाद आपको सफलता मिलने की अधिकतम चांसेस हो जाते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, जब भी आप किसी को बस में करने जा रहे हैं या बस में करने जा रहे हैं तो अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें और अगले की भी एनर्जी रीड कर लें। यदि आप लोग एनर्जी नहीं रीड कर पाते हैं तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अपना तुरंत का खींचा फोटो और उनका कोई लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। एक बात और, यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो आप किसी भी काम में तुरंत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है कि अपने भीतर एनर्जी को बैलेंस करें, वशीकरण पावर को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग है, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ वह गुरुवार को करना है। गुरुवार को आपको तुलसी जी का पत्ता तोड़ लेना है। तुलसी जी का पत्ता बिल्कुल सही होना चाहिए, कहीं छिद्र ना हो, इस बात का ध्यान देना है। उनको लाइए और गंगा जल से प्रक्षालित कर लीजिएगा। यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है। पहले मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो नाद रूपाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुन ले। ओम नमो नाद रूपाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। विधि को जरा सुन ले पूरी तरह से। यह प्रयोग आपको गुरुवार के दिन करना है। सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए, स्वच्छ हो जाइए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए एवं अपने सामने 2 तुलसी के पत्तों को लेकर रख लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते बिल्कुल सही हों और 2 पत्ते आपने लिया है। एक पत्ते पर अपना नाम तथा दूसरे पत्ते पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना है। फिर दोनों पत्तों को अपने दाएं हाथ में रखकर जो मंत्र मैंने बोला है, ओम नमो नाद रूपाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार जाप करना है? 151 बार। और मंत्र के अंत में तुलसी के पत्तों में फूंक मारनी चाहिए, जिस कारण तुलसी के पत्ते अभिमंत्रित हो जाते हैं। अब इस अभिमंत्रित पत्तों में से आप अपने नाम वाले पत्ते को जीभ के ऊपर रखें और दूसरे पत्ते को जीभ के नीचे दबा लें। फिर जिसको बस में करना हो उसका 7 बार नाम लेकर मंत्र बोल दें। तत्पश्चात दोनों पत्तों को लेकर जमीन में दफना दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा तथा आपकी समस्त इच्छाओं का पालन करेगा। एक बात का आपको ध्यान देना है कि यह काम सुबह 4 बजे करना है, भोर में उठ करके, और जो आसन बिछाएंगे वह लाल कलर का होना चाहिए। यह प्रयोग करने से आप इच्छित व्यक्ति को अपने बस में कर सकते हैं आसानी से। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ ऐसी समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।